So now Toto was packed up in a kit bag and he was taken along with grandfather to Saharanpur. Now what happened? What did he do? जैसे किट बैग्स होते हैं ना नॉर्मली स्पोर्ट्स के जो किट बैग्स होते हैं कैनवास के, वैसे एक किट बैग में कुछ नीचे स्ट्रॉ रखी गई. स्ट्रॉज मतलब सूखी घास रखी गई, स्ट्रॉ ग्रासेस रखी गई उसमें. और वो जो था वो नया, इट बिकेम द न्यू अबोर्ड फॉर टोटो. अबोर्ड मतलब घर, एक उसके लिए नया घर बन चुका था. अब उस किट बैग में रख के उसे वहाँ से ले जाया गया. When the bag was closed, there was no escape. और जब उस बैग को ऊपर से बंद कर दिया जाए तो फिर टोटो के लिए एस्केप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है कि वो उसको कहीं भी भाग के उसको उसमें से निकल के भाग नहीं सकता था. और वो बैग इतना मोटा था कि अगर वो अपने नाखूनों से उसको कुरेदने की या उसमें से छेद करके भागने की कोशिश करता तो वो भी उल्टा उसे ही चोट पहुंचती. तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि टोटो को ऐसे स्टेशन में ट्रेन में ऐसे कैरी किया जाएगा. इवन इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट इट, मतलब उसके लिए उसको दांत से कुरेद के, नाखूनों से कुरेद के कैसे भी बाहर निकलना वहाँ से पॉसिबल नहीं था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब टोटो ठहरा, वो तो कोशिश करनी तो उसने बंद नहीं की. उसने खूब हाथ पैर मारे, खूब कोशिशें की कि जैसे तैसे मैं इस बैग से बाहर आ जाऊं. तो वो बैग से बाहर तो नहीं आया और उल्टा वो बंद बैग जो है वो उसी बैग में रोल होने लगा. फिर जब वो उचकने की कोशिश करता तो वो पूरा का पूरा बैग हवा में उचकने लगा. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब आप इमेजिन करो, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक बैग है, किसी पैसेंजर के पास एक बैग रखा है और वो बैग अपने आप उचकने लगे, खुद से रोल होने लगे. सो इट वुड बी एन एग्जीबिशन. जैसे ना एग्जीबिशन देखने जाते हैं सब बड़े गौर से, भीड़ इकट्ठी हो जाती तमाशा देखने, तो वो एक तमाशे जैसा लग गया था. टोटो ने कोशिश की उसमें से निकलने की, तो वो निकल तो नहीं पाया. उल्टा जब वो कूदा एकदम से, वो उचका, जंप किया, हॉप किया, उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की, तो वो जो बैग है वो रोल होने लगा. और वो खाली बैग जो है, वो लोगों को वो बैग जो है वो जंप करता हुआ, रोल करता हुआ दिखा. तो एक तरह से एक एग्जीबिशन जैसा लग गया था. क्यूरियस मतलब बहुत ही आश्चर्य, ऑनलुकर्स, देखने वालों की, आश्चर्य से देखने वालों की एक भीड़ वहाँ पर जमा हो गई थी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे. उसके बाद जैसे तैसे टोटो को संभाला गया और टोटो जो है वो सहारनपुर तक ऐसा का ऐसा चुपचाप बैग में शांत बैठा रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. अब सहारनपुर तक तो बदमाश बहुत सही गया. अब जैसे ही ग्रैंडफादर जो है वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहाँ पर वो टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखा रहे थे. आज के जैसे नहीं कि कोई भी कभी भी उठ के कहीं भी चल दे बिना टिकट के भी. पहले टिकट्स बाकायदा चेक होती थी, टिकट कलेक्टर्स टिकट्स को चेक करते थे. तो जैसे ही टिकट कलेक्टर जो है वो टिकट को चेक कर रहे थे, ग्रैंडफादर उनके पास खड़े थे, सडनली टोटो ने अपना चेहरा जो है वो पॉप आउट किया. जैसे स्प्रिंग में से कुछ पॉपअप होता है वैसे ही अपना चेहरा जो है वो पॉप आउट किया. और जो बड़ी सी स्माइल, वाइड ग्रिन मतलब स्माइल, एक चौड़ी सी, उसके पूरे दांत दिख रहे, चौड़ी सी स्माइल जो बंदर देते हैं डराने के लिए, वैसी स्माइल जो है वो उसने उस टिकट कलेक्टर को दी, एकदम से जंप आउट करके बाहर. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. अब वो जो बेचारा आदमी था, टिकट कलेक्टर था, वो बुरी तरह से डर गया. ही वॉज टेकन अ बैक मतलब डर जाना एकदम. तो वो डर गया, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने शो नहीं किया कि मैं डरा हुआ हूँ. भैया अथॉरिटी है, वो टिकट कलेक्टर है, ऐसे कैसे डर सकता है. तो उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ की, अपना माइंड यूज़ किया. और टू ग्रैंडफादर्स मच अनॉयंस मतलब इरिटेशन, अनॉय कर देना, इरिटेट कर देना. उसने ग्रैंडफादर को बोला, सर आप अपने साथ एक डॉग कैरी कर रहे हैं, आपको तो इसके लिए भी पे करना पड़ेगा. डॉग्स आर नॉट अलाउड करके, क्योंकि पेट्स को ले जाने के लिए अलग से चार्ज लगता है. तो ग्रैंडफादर इतना अनॉय हुए, इरिटेट हुए, ये तुम्हें डॉग दिख रहा है, पूंछ वाला डॉग कब से होने लगा. सो उसने ग्रैंडफादर को जानबूझ के अनॉय करने के लिए उन्हें कहा, क्योंकि उनके बंदर ने उन्हें उस टिकट कलेक्टर को डराया था, तो अब बदला तो वो लेगा. तो वो कहता है कि आप अपने साथ डॉग कैरी कर रहे हैं.
आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, आपकी इसकी टिकट कहाँ है, इसकी टिकट दिखाओ। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. In vain, vain मतलब वेस्ट हो जाना, किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं निकलना। वो जल्दी फटाफट से उन्होंने उस मंकी को बाहर निकाला और उन्होंने टिकट कलेक्टर को दिखाया कि देखो, कहीं से कहीं तक भी ये बंदर डॉग कुत्ते जैसा नहीं दिखता है, डॉग जैसा नहीं दिखता है, इवन ये तो क्वाड्रपेड भी नहीं है। क्वाड्रपेड मतलब 4 पाँव पे चलने वाला, बंदर 4 पैरों पर चलने वाला क्वाड्रपेड नहीं होता है, उसके 2 फोर लिम्स और 2 हाइंड लिम्स होते हैं। हाँ, वो चारों को यूज़ करके चलता है, लेकिन डॉग्स के केस में तो ऐसा है कि वो खाते पीते सारा काम मुंह से करते हैं, सिर्फ चलने का काम चारों से करते हैं। जबकि बंदर जो है वो 2 हाथ खाने के लिए यूज़ करता है, पकड़ने के लिए यूज़ करता है, पैर उसके अलग होते हैं। तो क्वाड्रपेड वो होता है जो चारों लिम्स का काम सिर्फ चलने के लिए करता है और किसी काम के लिए नहीं। जबकि वो मंकी था, वो क्वाड्रपेड भी नहीं था, तो डॉग होना तो बहुत दूर की बात है। तो ग्रैंडफादर उस टिकट कलेक्टर को समझा के थक गए कि ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। बट वो टिकट कलेक्टर नहीं माना। वो क्यों नहीं माना? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। उस मंकी ने, ग्रैंडफादर के मंकी ने टिकट कलेक्टर को परेशान किया, तो अब इन रिवेंज बदला लेने के लिए वो उन्हें परेशान करना चाहता था। तो वो कहते हैं, मान लो ये डॉग है, मंकी नहीं है, बट वो मंकी है, डॉग नहीं है, बट वो नहीं मानता है। और फाइनली वो टिकट कलेक्टर जो है वो 3 रुपये उसका फेयर प्राइस ले लेता है। उस ज़माने में 3 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। Then father, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What I must pay for this, since you charge for all animals." अब ग्रैंडफादर को भी मस्ती तो थोड़ी सी करनी थी, उन्होंने बेवजह के पैसे लिए थे टिकट कलेक्टर ने, तो वो मस्करी करने के लिए उन्होंने अपने जेब में से पेट टॉर्टॉइज निकाला, कछुआ निकाला, और वो टिकट कलेक्टर के सामने दिखाया। एज यू कैन सी कि किस तरह से साइड के किट बैग में से टोटो ने जो है वो अपनी एकदम से शक्ल बाहर निकाली और टिकट कलेक्टर को डरा दिया। तो ग्रैंडफादर ने वापस अपनी पॉकेट में से कछुआ निकाला और सामने टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं कि इसका कितना दूँ, ये भी बता दो, सारे जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हो तो इसके लिए भी बता दो, इसका भी तुम्हें मैं पैसा दे दूंगा। तो दोनों की बहस जो है वो सहारनपुर स्टेशन पर हो रही थी और आसपास वाले देखने वाले लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो टिकट कलेक्टर बड़े ध्यान से उस टॉर्टॉइस को देखता है। ही सॉ इट विथ वेरी कीन इंटरेस्ट, और वो ऐसे उंगली से टच करके, ऐसे दूर से हल्के से उंगली से टच करके देखता है और फिर ग्रैंडफादर की तरफ देखता है बड़े प्लीज्ड और बड़ी ट्रायम्फेंट मैनर में। ट्रायम्फेंट मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, जीत पा ली हो। नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है, मतलब वो अभी भी मजाक बना रहा है। तो ये छोटी सी नोकझोंक जो है वो ग्रैंडफादर और टिकट कलेक्टर की टोटो की वजह से सहारनपुर स्टेशन पर होती है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब फाइनली वो वक्त आ चुका था जब ग्रैंडमदर को बता दिया गया था कि एक और महारथी आ चुके हैं घर में, और उसके बाद फिर टो को ग्रैंडमदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसे अपना खुद का एक घर दिया गया स्टेबल में। स्टेबल मतलब वो जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, नॉर्मली घोड़ों को या गधों को रखा जाता है। तो वहाँ पर उनकी फैमिली का एक डोंकी भी था उनकी फैमिली के पास जिसका नाम था नाना, तो उसे नाना के साथ वहाँ पर रखा गया। अब जब टोटो फर्स्ट टाइम नाना के साथ वहाँ पर स्टेबल में रहने गया, तो जब फर्स्ट नाइट को जब वो ग्रैंडफादर देखने गए कि कंफर्टेबल है कि नहीं, बंदर बेचारा ठीक से सो पा रहा है कि नहीं, तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विद अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो वहाँ पर जब वो रात को देखने गए कि टोटो बेचारा सही से है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि जो उनका डोंकी था नाना, वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। मतलब वो अपनी जो गर्दन है उसको एक बंडल ऑफ हे, मतलब वो सूखी घास का वहाँ चारा रखा हुआ था, उस चारे से दूर कर रहा था, एज इफ उसको कोई खींच रहा हो, कोई ज़बरदस्ती उसे दूर कर रहा हो। तो वो अपने हॉल्टर मतलब जो उसका खूंटी जो उसकी जिससे वो बांधा जाता है, उस खूंटी को खींच रहा था और वो उस चारे से खुद को दूर कर रहा था, और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Grandfather ने नाना की जो डोंकी थी उसके हॉन्चेस, उसकी जो पीठ थी, हॉन्चेस मतलब वो जो उठा हुआ सा पोर्शन रहता है पीठ वाला एनिमल्स का, उस पर ज़ोर से स्लैप किया,
नॉर्मली एनिमल्स को जब हम भगाते हैं, काउस को या फिर हॉर्सेस को, जब हम उन्हें सहलाते भी हैं या भगाते भी, तो हम उनके हॉन्चेस पे पैट करते हैं। तो ग्रैंडफादर ने भी यही किया, नाना के हॉन्चेस पे पैट जैसे ही किया। तो उन्होंने देखा जब उस नाना ने अपना गर्दन पूरी तरह से घुमाई और एक जर्क के साथ जब वो घुमा, तो जो उसका दूसरी साइड वाला जो कान छुपा हुआ था, उसके बड़े बड़े कानों पर टोटो ने अपने दांत जमा रखे थे और वो उस बेचारे डोंकी के कान पर पूरी तरह से झूम रहा था और अपने जो बड़े बड़े शार्प टीथ थे वो उससे वो नाना के कान को काट रहा था। इसीलिए वो इतना परेशान हो रही थी डोंकी, और वो दूर दूर वहाँ से भागने की या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। तो भाई साहब ने वहाँ भी उतापे मचा दी और वहाँ भी उसने ठीक से उनको रहने नहीं दिया। टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। So dear students, I hope you must have understood this much. We'll wind it up here today and we'll continue in next class.